योगी आदित्यनाथ ने मैसेज दिया कि केशव जो कह रहे हैं मत ध्यान दो, मैं खड़ा हूं सतवा बाबा के साथ, ये परसेप्शन गया, ये मैसेज गया। लेकिन केशव ने यहां भी स्टैंड लिया। मैं कह रहा हूं ना, कंटिन्यूएशन में हो रहा है। आप देखते जाइए, बहुत ही रोचक कथा है ये जो इस समय चल रहा है। अब देखिए एक और, ये भी मैंने लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट था। केशव मौर्य भगवान शंकराचार्य, केशव मौर्य का योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली व्यवस्था पर एक और प्रहार। साफ कहा, संत का अनादर नहीं करना चाहिए, जिसने किया है जांच करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, ये केशव ने कर दिया। ये कौन, किसके बारे में कह रहे हैं? ये उन शंकराचार्य के बारे में कह रहे हैं जिनको योगी आदित्यनाथ ने इशारों में काल नेमी कह दिया, जिनको स्नान नहीं करने दिया गया, जिनके ब्राह्मण बटकों की शिखा खींच खींच के पुलिस वालों ने मारा और उन पर आज तक एक एक्शन नहीं हुआ। केशव ने एकदम अपोजिट स्टैंड लिया, कह दिया कि वो तो भगवान हैं और ये कहा कि कार्रवाई करेंगे। अब ये जानते हुए कि कार्रवाई करना उनके अधिकार में नहीं है, जिसके अधिकार में है उसने तो एक पुलिस वाले पे कार्रवाई नहीं की, एक कांस्टेबल पे कार्रवाई नहीं की। आरोप ये लगा कि ये सब उसकी मर्जी से हुआ है, ये भी आरोप लगा। लेकिन केशव ने यहां भी स्टैंड लिया। मैं आपको कह रहा हूं कि कंटिन्यूअस आप देखेंगे केशव के स्टैंड। अब ये देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था इसके पहले, केशव ने किस तरह से प्रयागराज के डीएम को सतवा बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ने की हिदायत दी थी। उन्हीं सतवा बाबा के आश्रम में योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। अब ये मैं बाकायदा इसको मैंने इंडिकेट किया था। अब ये देखिए, सतवा बाबा योगी आदित्यनाथ, मतलब केशव हिदायत देते हैं और योगी यहां पहुंच जाते हैं। ये कंटिन्यूअस चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि सबसे अधिक खतरा आज केशव से ही हो, कि कहीं ऐसा ना हो सत्ता जाए और हमारी जगह कौन आ जाए, आप समझ रहे होंगे। और ये डर क्यों बना है योगी आदित्यनाथ को? क्योंकि सरकार पूरी तरह एक्सपोज है, बाहर नहीं अपने ही भीतर एक्सपोज है। अपने डिप्टी सीएम से नहीं बनती है, अपने प्रदेश अध्यक्ष से 36 का आंकड़ा लगातार बना हुआ है, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं बन रही है, अपने विधायकों से बातचीत, विधायक मंत्री अपने धरना दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर, कहीं कानपुर में धरना, देहात में धरना हो रहा है, कहीं हरदोई में धरना हो रहा है, अपने ही विधायक शिकायतें कर रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ता लाठी खा रहे, एबीवीपी की पीठ तोड़ दी जा रही लाठी से, बजरंग दल धरना दे रहा है, जातिवाद अपने चरम पर है, जातिवाद का आरोप, प्रचंड भ्रष्टाचार की लपटें चारों ओर हैं। योगी आदित्यनाथ के अपने ही मंत्रालय में भ्रष्टाचार के आरोप बहुत ही गंभीर हैं, पीडब्ल्यूडी हो, खनन हो, सूचना हो। और इस सब के साथ में आप दिल्ली से भी भिड़े जा रहे हैं, आप गोरखपुर के नेताओं से लड़े जा रहे हैं, आपकी अपने यूपी में नेताओं से नहीं बन रही है, आप डिप्टी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम का नाम दीपोत्सव के विज्ञापन से गायब कर देती है आपकी सरकार। इन चीजों पर आप लड़ रहे हैं, इस लेवल पे आप लड़ रहे हैं। तो ऐसे में असुरक्षा सबसे अधिक किससे है कि कुर्सी गई तो कौन आएगा? तो यहां देखिए कंटिन्यूअस चल रहा है संघर्ष।